जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म परचेज़ कैसे करने हैं ये जानेंगे। तो ये स्कूल 1922 में बना था, जो कि देहरादून में है। पूरे इंडिया में बस इसका ये एक ही स्कूल है, इसलिए इसका एग्ज़ाम बहुत टफ आता है। अभी हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अब चलते हैं एक स्क्रीन पर जो आपको दिखाएगी। तो ये बोलते रहो। अब हम यहाँ पर RIMC में की वेबसाइट पे जा रहे हैं। जोर से बोलो। यहाँ पर हम इसकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पर इसको सबसे पहले वेलकम टू RIMC दिखा मिल रहा है। बहुत अच्छी ओपनिंग है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, बेसिक इंट्रो तो यहीं पर मिल गया, जो कि यहाँ बताता है कि बस इसका एक ही स्कूल है। यहाँ पर हमें फॉर्म परचेज़ करने का ऑप्शन मिलता है। ये आ गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल आपसे ली जाएंगी। सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट नेम। मैं वैभव सागर का फॉर्म भर रहा हूँ, तो ये वैभव और यहाँ पर वैभव सागर। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैं फिल करता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगी है। यहाँ पर जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ अपनी पूरी डालेंगे बच्चे की, तुरंत आपके सामने उसकी एज एकदम डिक्लेयर्ड आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाली तो इसकी मेरे को एकदम पूरी डिक्लेरेशन मिल गई। 10 साल 9 महीने 10 दिन, यानी कि अभी वैभव सागर 10 साल 9 महीने 10 दिन के हो चुके हैं। यहाँ पर आधार नंबर, कैटेगरी। सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर आप जनरल से भरिए, SC से भरिए, ST से भरिए, आपको कोई ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बेसिक चीज़, अगर आप जनरल से भरेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको ये 600 का पड़ेगा। लेकिन वहीं पर आपने SC या ST से भरा तो आपको 45 रुपये का अंतर दिखाई देगा, यानी कि 555 रुपये। अब मैं आधार नंबर भी भर देता हूँ। तो आधार नंबर 3 ये आधार नंबर है, ये फिल कर दिया। फादर्स नेम, ये हो गया हमारा। मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस मांगेंगे। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट या फिर अपने यूनियन टेरिटरी भी भर दीजिए यहाँ पर। वैसे जब आप यहाँ डाल देंगे तुरंत वहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर कंट्री इंडिया, स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली। तो यहाँ पर मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूँ, यहाँ पर ये भरा। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। मेरा पिन कोड 110094 है। मैंने अपना पिन कोड डाला, नीचे जाऊँगा। यहाँ पर मैंने क्योंकि SC और ST से भरा है तो मेरे लिए जो रेट आ रहा है वो बढ़ रहा है कुछ 555 रुपीज़, यानी कि 555 रुपये। लेकिन अगर मैं यही चीज़ जनरल से भरूँगा तो मेरे को 600 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म परचेज़ करने का मिलेगा। तो यहाँ पर 45 रुपये का अंतर आ रहा है। आपको यहाँ पर जनरल से ही भरना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि 45 रुपये बचेंगे और रिजर्वेशन भी मिल रहा है, तो आप ये सरासर गलत है। क्योंकि RIMC में
यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल में कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर जनरल से ही भरना चाहिए, जो कि हमें एकदम जनरल स्टूडेंट की तरह फाइट करने को शो करेगा। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है कि हमें 600 रुपये पे करने पड़ेंगे क्योंकि हमने जर्नल से किया है। यहाँ पे विद मैंने किया, यहाँ पर हम UPI से करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, 6 ऑप्शन मिलते हैं कि आप किसके में से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना UPI ID का नंबर UPI ID डालिए और फिर कंफर्म पेमेंट कर दीजिए। आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी और फिर आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा। साथियों, हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, ट्रांजैक्शन ID, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। ये वो कॉन्टैक्ट नंबर है जो स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो एक बार आप ध्यान से भरिएगा इसे। अमाउंट पेड, यहाँ पर 600 रुपये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जर्नल की तरफ से भरा था। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप जर्नल की ओर से भरें, आप उन 45 रुपयों के पीछे ना भागें। ये इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पर सब एक साथ पेपर करेंगे, सबकी बस हाईएस्ट रैंकिंग के लिए लिया जाएगा। तो इसको आप संभाल के रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को आपने ये किया है, ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट नहीं मिली है। ये आपको कम से कम भी तब तक संभाल के रखना है जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास नहीं आ जाता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता है तो आप इस रसीद को देकर उनके से कांटेक्ट कर सकते हैं कि अब हमने इस डेट को किया था, हमें अब तक नहीं मिला है। तो इसके ऊपर एक बार ये आप डेट लिख लीजिएगा जिससे कंफर्म रहे कि आपने किस डेट को किया है। साथियों, ये जो कुछ बातें हमने आपको बताई थी, तो इन बातों का खास कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे इस फॉर्म को बिगाड़ सकती है। आपको एड्रेस सबसे ज़्यादा देख कर भरना है। कॉन्टैक्ट नंबर वही भरिएगा जो चेंज ना करें आप जल्द ही, और साथ साथ जो हमेशा चालू रहे। धन्यवाद।